रमज़ान मुबारक का महीना हो और कराची में बुफ़ेस ना लगें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इन बुफ़े की लिस्ट में टॉप पे जो नाम आते हैं वो हैं बारबेक्यू टू नाइट, लाचीन, मेलमा, क्लॉक टावर, स्टूडियो 7 और शाइन शेरनवारी। और आज हमने डिसाइड करा आपके साथ क्लॉक टावर का एक्सपीरियंस को शेयर करने का। आप पूछेंगे कि क्लॉक टावर ही क्यों? तो भाई, जहाँ दोस्त ने खिला दिया मैंने खा लिया, सिंपल एज डैट। बात करें क्लॉक टावर की तो ये कराची के मोस्ट वांटेड स्पॉट सी व्यू पर लोकेटेड है, जहां छुट्टियों के नाम पर आधा कराची सैर करने आ जाता है। तो वहीं पे क्लॉक टावर भी लोकेटेड है। वैसे तो इनका सेंटअप एक जाइंट है, क्योंकि यहाँ पर बेक वक्त 400 से 500 बंदों के खाने का एहतमाम हो सकता है। और बात करें एम्बियंस की तो डेकोर भी काबिल दीद था, क्योंकि वक्त के साथ साथ डेकोर फेड हो रहा है और मैनेजमेंट उसको ठीक कराने का सोच भी नहीं रही है। बात करें व्यू की तो जब जगह का नाम ही सी व्यू है तो व्यू तो आला ही होगा। और नो डाउट यहाँ पे बैठ के अफ्तारी करने की वाइब ही अलग थी। बात करें मेन्यू की तो इनके पास 40 प्लस आइटम्स का मेन्यू था, जिसमें छोले, दही बल्ले, 3 अलग अलग किस्म की सॉसेस, मुख्तलिफ किस्म के सलाद, पापड़, फ्रूट चाट, मिनी सैंडविच, गुलाब जामुन, हलवा, कस्टर्ड, चॉकलेट मूस, लबे शीरी, मुख्तलिफ किस्म के मिनी केक्स, डिज़र्ट्स, जेली, शाही टुकड़े थे। और उसके साथ साथ पकोड़े, समोसे, रोल, चपली कबाब, छोले तरकारी, आलू की भुजिया, सूजी का हलवा, फिर थोड़े से पकोड़े और किस्म के क्रिस्पी विंग्स, चिकन मंचूरियन, चिकन क्रिस्पी चिकन, फ्राइड राइस, चाउमीन, बिरयानी और इसके साथ साथ बहुत कुछ था। तो इनके इस पूरे यूज मेन्यू का जायज़ा लेने के बाद हमने स्ट्रेटजी बना के सबसे पहले स्टार्टर में लिए हमने इनका सलाद, थोड़े से अलग अलग किस्म के पकोड़े, एक सैंडविच, थोड़ी सी फ्रूट चाट और पापड़। एंड आई मस्ट से दे वर ऑल गुड, नथिंग बैड सो फॉर एक्सेप्ट पापड़, जो सिले हुए थे और जिसने मुंह का जायका ख़राब करा। उसके अलावा सलाद भी बेहतरीन थी, पकौड़ी भी बेहतरीन थे, सैंडविच 50-50 था लेकिन अच्छा था। फिर उसके बाद हमने दूसरी सर्विंग में ली इनकी बारबेक्यू बोटी, चिकन विंग्स, फिश कबाब, रेशमी कबाब, चपली कबाब, बारबेक्यू आइटम। और नो डाउट बारबेक्यू आइटम जितना भी था इनका ट्रू लव था। मैंने बहुत एंजॉय करा इनका बारबेक्यू आइटम, बहुत मज़ेदार था और हर आइटम को खा के दिल मौजा मौजा कर रहा था। तो बारबेक्यू आइटम से फारिग होने के बाद हमने इनके लिए हलीम, कुन्ना, बिरयानी, मंदी और बारबेक्यू फिर से, क्योंकि बारबेक्यू लश ही इतना था कि दिल कर रहा था बार बार खाया जाए। और बात करें बाकी आइटम की तो बिरयानी एकदम घटिया, मतलब घटिया भी कोई वर्ड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इतनी घटिया वो बिरयानी थी। मंदी भी एकदम घटिया, गोश्त के नाम पे रबड़ का टायर, जिसको खा के दांतों से खून आ जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनकी बिरयानी और मंदी को आप अवॉइड करें, क्योंकि रश होगा, फ़ायदा नहीं होगा। खुदना और हलीम खा के तो प्रोग्राम बढ़ ही गया, मतलब मुंह का जायका बिल्कुल ख़राब कर दिया बिरयानी और इनके कुन्ना और हलीम ने। फिर इनके कुन्ना, हलीम, बिरयानी से मुंह का जायका ख़राब करने के बाद हमने सोचा आज के लिए बस करते हैं और मीठा ले आए, जिसमें था जेली, शाही टुकड़े, रेड वेलवेट वेट केक, लबे शीरी, जिसमें से वाहिद रेल वेलवेट केक था जो कुछ खाने लायक था, बाकी सारा आइटम शुगर के पेशेंट्स के लिए था। तो ओवरऑल रिव्यू मेरा क्लॉक टावर को वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि 3300 रुपये के पर हेड में आपको सिर्फ बारबेक्यू ही खाना है। तो ये आप किसी भी रेस्टोरेंट में इज्जत के साथ बैठ के खा सकते हैं और सस्ते में। इसलिए आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि प्रोज एंड क्रोस को मेजर करें, फिर जाएं ऐसे बुफेज में, ताकि आपका पेट के साथ साथ दिल को तकलीफ ना हो। शुक्रिया।